नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इशू जिसके ऊपर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा चल रही है और काफ़ी सारे वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये मुद्दा है बाबा बंदा बहादुर सिंह जी, जिन्होंने इतना बड़े बड़े काम किए, अपनी शहादत तक दी हमारे लिए, अपने धर्म के लिए, लोगों के लिए। उनके स्टैचू की जो बात चल रही है कुजवानी में लगने की, उसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कविंदर गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम यहाँ पर रह चुके हैं, और बाबा बंदा बहादुर सिंह जी का जो स्टैचू बनाने का काम भी इन्होंने शुरू किया था और स्टैचू बन के भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुजवानी चौक में लगा नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सीज उससे पहले ही शुरू हो चुकी हैं। सर, कंट्रोवर्सीज काफ़ी आप भी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कब तक ये स्टैचू लगने वाला है कुजवानी में? देखिए, आपकी जानकारी के लिए, मुझे पार्टी ने 2014 में यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा था। जब मैं लोगों के बीच में जाता था तो यहाँ पर एक डिमांड थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू यहाँ पर लगना चाहिए। मैंने लोगों को आश्वासन दिया था और मैंने उस पर ईमानदारी से काम भी किया। और विडंबना ये है कि 2018 में हमारी सरकार टूट गई। वादा किया था लोगों के साथ, पूरा भी करना था। पैसे उसके लिए चाहिए थे, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ सीडीएफ से पैसा नहीं लिया। मैंने खुद जिम्मेवारी लेके, क्योंकि मैंने वादा किया है, इसको मैं पूरा करूंगा। उड़ीसा से मैंने एक कलाकार को वहाँ से बुलाया, तो वहाँ से बुला करके लगभग 8-9 महीने वो यहाँ पर लगा रहा। उसने वो स्टैचू तैयार किया। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से अभी 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर हुआ है। हमारे किसी कारपोरेटर्स से हमने वो कहा था कि इसकी आप परमिशन लीजिए, तो वो परमिशन ले ली गई है। तो मुझे लगता है कि 27 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिवस है। अगर उस दिन स्टैचू लगता है तो मुझे लगता है पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा। पूरे महापुरुष जो हमारे हैं, हम उनका आदर करते हैं, तो इस सभी को लगना चाहिए। इस समाज को मिलजुल करके इस कार्य का आयोजन करना चाहिए और इकट्ठे बैठ करके करना चाहिए। सर, कुछ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो चुकी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी अलग अलग लोगों द्वारा दी जा रही हैं कि यहाँ पर स्टैचू नहीं लगना चाहिए। इनको आप किस तरह से देखते हैं? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर गुलाब सिंह जी का स्टैचू लगना चाहिए। देखिए, मेरी तरफ से किसी का इनकार नहीं है। गुलाब सिंह जी भी मेरे आदर्श हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब जब मुझे मौका मिला तो मैंने प्रयास किया कि जम्मू के लिए जो हमारी शौर्य है उसको लोगों के सामने लाया जाए। मुझे 3 बार मेयर रहने का मौका मिला, साल का पीरियड हुआ करता था। उसी दौरान अगर 65 सालों में कहीं महाराजा हरि सिंह की मूर्ति लगी तो वो मैंने लगवाई थी। अगर दूसरी मूर्ति, अगर उस वक्त भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये चौक ठीक नहीं है, बावे वाले चौक पर मैंने लगवाई थी। उस वक्त भी कोई कंट्रोवर्सी हुई कि यहाँ पर आकर के ये पुल पर लगनी चाहिए। मैंने उसी दिन वहाँ लोकार्पण करने से पहले वहाँ पर उसका शिलान्यास किया, दूसरी जो मूर्ति का। तो वहाँ पर भी आज जो मूर्ति लगी है, और यहाँ के राजनीतिक लोगों की सोच देखिए। जिस व्यक्ति ने काम शुरू करवाया था, वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर करण सिंह जी जाकर के वहाँ आए, और जिसने शुरू करवाया था उसको बुलाया ही नहीं गया। महापुरुषों के ऐसे कार्य में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को श्रेय ना मिले। आज मैंने डोगरा शौर्य स्मारक बनवाया था। मुझे 13 महीने जेल में रहने का मौका मिला जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त जयप्रकाश नारायण हमारे आदर्श थे। मैंने जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति वहाँ पर लगवाई, एक छोटी मूर्ति। उसके बाद वो मूर्ति चेंज हुई, चाणक्य की मैंने परेड में लगवाई। इसी तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका मैंने चौक का नाम रखा जो न्यू प्लाट की एंट्रेंस है। इसी तरह से जो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री थे
जस्टिस मेरचंद महाजन, उनके नाम पर मैंने ये जो हाई कोर्ट वाली सड़क का नाम रखा, वहाँ पर बोर्ड आज भी लगा है। मेरी यही रहती है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, किसी ब्राह्मण, राजपूत या महाजन के नहीं होते हैं, वो सभी के होते हैं। बंदा वीर बैरागी की हम हिस्ट्री जाने, हिंदू धर्म की खातिर उसने क्या नहीं किया। हम बचपन से आरएसएस की शाखा में जाते थे, वहाँ यही सिखाया जाता था, बंदा वीर बैरागी ने भी बंद बंद कटवाए सी, गुरु पुत्रा ने दीवारां विच अपने शीश चुनाए सी, वीर हकीकत मौत कबूली, प्यार भुला जिंदगानी था। और बंदा वीर बैरागी की इस हिंदू धर्म की खातिर से क्या योगदान है, क्या हमें इसका जानकारी है? हम अपने, हमारी ये विडंबना रही, यहाँ गुलामी की मानसिकता वाली किताबें हमें पढ़ाते रहे। अकबर यहाँ महान होता है, यहाँ पर सिकंदर महान होता है, पोरस के बारे में बताया नहीं जाता। और आज जो इस प्रकार की चीज़ें उठा रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, हम अपने धर्म को मत बांटे छोटी छोटी चीज़ों के कारण से। पहले ही हमने बहुत गलतियाँ की हैं। आज शिक्षा पद्धति चेंज करने की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री जी ने अभी एनसीईआरटी की किताबों से जो सेपरेटिज्म का पाठ होता था उसको हटा करके धारा 370 के बारे में बताया। इसके कारण से हमें क्या डैमेज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने औरंगजेब रोड का नाम बदल करके गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर, क्या हम हमलावर जो हमारे ऊपर रहे हैं, आज अगर बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ है, बाबर हमलावर था हमारे ऊपर, आज राम का अगर हम मंदिर बनता है तो हमें गौरव महसूस होना चाहिए। हम किस समाज के लोग हैं, तो इस प्रकार की एक सोच लेकर के चलना चाहिए, ना कि किसी धर्म जाति विशेष महापुरुषों को बांटे। बाबा बंदा बहादुर जी का हमें पता है, उनको पिंजरे में बंद करके गर्म चीखों से उनका शरीर दागा गया, उनके बेटे का कलेजा निकालकर उसके मुंह में ठूसा गया। ये किसके कारण किया था? क्या उन पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? इस बात को कहीं ना कहीं सोचना होगा। वो एक राजपूत फैमिली से थे, हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट से थे वो। मैं उनके 2 वर्ष पहले उनके वहाँ पर गया था। उनके आज भी जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनके आज भी जिंदा हैं, और एक फ़ख्र महसूस होता है मेरे हिंदू धर्म की खातिर जिस लोगों ने इतना बलिदान दिया है, क्या हम उनको इतना नहीं दे सकते? उनके अब आज इस उनकी मूर्ति लगने पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ये तो शर्म की बात है हमारे लिए। इसके बारे में सोचना होगा। महापुरुष किसी के नहीं होते, महापुरुष इस देश के महापुरुष हैं। आज अगर हम जिंदा हैं, आज अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों की देन है। इस प्रकार की सोच लेकर के चलें तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं। तो क्या मान के चलें जल्दी ही ये स्टैचू जो है वहाँ पर लगा दिया जाएगा? अच्छी बात है। 27 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आ रहा है। मुझे लगता है सब समाज को बैठ करके इन बातों को दिल से निकाल करके सोचना चाहिए। महाराजा गुलाब सिंह जी के लिए मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा। अगर कोई कहता है अगर मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं तो मैं उसके लिए भी पैसे दूंगा। बड़ी जगह है वहाँ पर लगाने के लिए। कुंजवानी में भी 3 चौक हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बड़ी ब्रह्मणा का पुल है, वहाँ पर एक अच्छा वो बना करके जम्मू की एंट्रेंस है, वो वहाँ पे किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं। उसके लिए मैं आज ऐलान करता हूँ कि उसके लिए पैसे मैं दूंगा, जैसे भी करूँगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष से पैसा नहीं लूँगा। महाराजा गुलाब सिंह का मुजस्समा भी कविंदर गुप्ता बनाएगा। अगर पहले भी सारे काम करवा सकता हूँ तो ये भी करवाऊँगा। इससे पहले भी सर जहाँ जहाँ स्मारक बनाया, कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, कई बार यहाँ की लीडरशिप ने उस चीज़ को पसंद नहीं की। क्या तब भी कुछ इस तरह की रुकावटें आती रही हैं? देखिए, बिल्कुल। मैं आपको मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। जब मैं मेयर था, जिस दिन मैंने ये मूर्ति लगानी थी, तभी कुछ लोग कहते बहुत अच्छी बात की है आपने। शाम को जब मैंने कार्ड छपवा के भेजे तो उन्हीं लोगों ने मुझे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। कुछ एनसी के लोग भी थे। देखो जी, आपने वो ये जो बावे वाले चौक पर यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने है, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाओगे। यहाँ से तो रोज़ उमर अब्दुल्ला निकलता है। मुझे पुलिस के वहाँ उस समय के एसएसपी के फ़ोन आए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। लानत है हमारी सोच पर। अगर हम किसी महापुरुष को, जो महाराजा हरि सिंह, जिसके कारण से हम आज जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उसके कारण से उसकी अगर मूर्ति लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बिगड़ जाएगी। मैंने उनको कह दिया, हालांकि सरकार मेरे साथ बिल्कुल नहीं थी।
उस वक्त सरकारें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, और किस हिसाब से, और मेरे ही कई साथी मुझे छोड़ करके चले गए। उस वक्त मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, कैप्टन दीवान सिंह को, जिन्होंने मेरे साथ खड़े होकर के वहाँ पर उस का उद्घाटन किया। वो मैं मुबारक सिंह जी को मुबारक देता हूँ, जो उस वक्त के कमिश्नर थे। हालांकि उन पर भी बड़ा प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर आए, और भी समाज के जो लोग आए। क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, और मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 65 साल में अगर मूर्ति लगी है, पहली मूर्ति तो कविंदर गुप्ता ने लगवाई थी। हमारी सोच यही थी। और अगर ये महापुरुषों का कहीं भी होता है, तो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराजा बाहुलोचन, उसके नाम पर मुजस्मा तैयार करने की बात की है। क्या ये गलत है? वो किसी जाति विशेष से थे क्या? वो भी हमारे आदर्श थे। इस प्रकार की मुझे लगता है सोच हम नहीं करेंगे। मैं महाराजा गुलाब सिंह का भी उतना अनुयायी हूँ जितना कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का। मेरे लिए सभी जो मेरे महापुरुष हैं मेरे लिए आदर्श हैं। उन्हीं की सोच पर मैं चलता आया हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाया करता था। वहाँ पर ये गीत सिखाया जाता था, प्रणाम है उन्ना वीरानु जिना धर्म ते शीश कटाया है। एक बंदा सी वीर वैरागी देवलोक चो आया धर्मलोक चो आया। हिंदू धर्म की खातर जिसने बंद कटवाया, शेर नू पिंजरे पाके लाइया सन सीखा ताके। वो बंदा कादा बंदा है जिन्हें बंदे नू मनो भुलाया है। पहले हिस्ट्री की जानकारी लीजिए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने का। कविंदर गुप्ता जी फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, और जल्द ही बाबा बंदा बहादुर जी की जो स्टैचू है वो बन के जो तैयार हो चुका है, कुजवानी चौक में लग जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि कुजवानी में एंटर करने वाले लोग ज़रूर बाबा बंदा बहादुर जी को प्रणाम करके एंटर करेंगे, और उनकी जो वीर गाथा है उसको ज़रूर गाया जाएगा। बिल्कुल अंत में जिस तरह से कविंदर जी ने कहा कि कई बार रुकावटें आती हैं जब इस तरह के काम किए जाते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने पहले कहा कि रुकावट एक वक्त में आई थी। और हाँ, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर जो है, ये स्टैचू है, ये आज ही का ही तस्वीर है, जो कि बाबा बंदा बहादुर जी का स्टैचू बन के तैयार हो चुका है। और जल्दी ही ये स्टैचू जो है कुजवानी में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसके बारे में कविंदर जी ने जानकारी दी है। और मैं भी सबसे अपील करूँगा कि जो लोग हैं वो आपसी भाईचारा बनाए रखें, और जिस तरह से उनकी अगर डिमांड है गुलाब सिंह जी का स्टैचू के लिए, तो उसके लिए भी कविंदर जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि वो अपनी जेब से पैसे देंगे, और अगर वो जहाँ पर भी लगाने की बात होगी तो उसको भी लगाएंगे। बाकी बात रुकावटों की रही, तो कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज़रूर बन जाती होगी जब महाराजा हरी सिंह जी के स्टैचू के आगे से उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती निकलते होंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की तब कभी स्थिति नहीं बनी जब शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के आगे से कोई निकलता है। तो देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ। जय हिंद।